नमस्कार बंधु, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है आने वाले समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आज के 4 महीने पहले की रणनीति कुछ और थी, लेकिन वर्तमान में आज से आपकी रणनीति में एक तब्दीली, एक बदलाव आना चाहिए। जी हां, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है मिशन समीक्षा अधिकारी को लेकर ही है। इस पे और एग्जामिनेशन के बारे में हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, उसके बारे में कोई मुहिम नहीं चला सकते हैं। तो आप के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या समय बीत गया, नंबर 1। क्या समय पर्याप्त नहीं है, नंबर 2। क्या इतने कम समय में पीटी की तैयारी की जा सकती है, नंबर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिलो दिमाग में आ रहा होगा। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि काश 2 महीने के लिए परीक्षा टल जाए। ऐसा भी आता है, ये जेन्युइन नेचर है आदमी का, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का जो समाधान है कि क्या समय कम है, तो मैं कहूंगा एकदम नहीं। अगर आज से आप 0 से पढ़ना शुरू करते हैं तो भी समय कम नहीं है। अब प्रश्न उठता है क्या एग्जाम टाल दिया जाए। तो मित्रों, एग्जाम टालना आयोग का जिम्मा है, वो आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसको उस विषय में हमें सोचना ही नहीं है। तो हमें किस विषय में सोचना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है समीक्षा अधिकारी के लिए। इतना पर्याप्त समय है कि हम उसमें कुछ मेंस के भी चीजों को तैयार कर सकते हैं। मेंस की चीजों का मतलब नहीं कुछ तो हम 10-10 शब्द ईच डे पर डे अगर हम प्रशासनिक शब्दावलियों को लेकर कार्य करें तो हमारा 1 महीने में लगभग वो तैयार हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। इजी मोड में वो हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 का तो आंकड़ा लिया नहीं, हमने आंकड़ा लिया 10 का, और उस 10 को हम लोगों ने इजी मोड में 1 महीने में तैयार कर लिया। इसी आपका मिड अप्रैल चल रहा है, आज 19 अप्रैल है। आप अगले 19 मई तक आपका शब्दावली एकदम तैयार हो जाएगा, आपकी जबान पे आ जाएगा। यानी आपका मेंस का एक पोर्शन कम हो गया। दूसरा चीज आज जो हम बताने जा रहे हैं हिस्ट्री को लेकर कि इस कोरोना काल में तैयारी को कैसे करें, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें समीक्षा अधिकारी को लेकर। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। मिडवल होगा, एंशिएंट हिस्ट्री होगी और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ये तीनों पार्ट एक लंबा, एक बड़ा भाग है हिस्ट्री का, और ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग मान के चलिए 20, 19, 15, 20 इस प्रकार का क्वेश्चन एक आता है। तो अब हमें सबसे पहले हिस्ट्री पे ही फोकस करना चाहिए, जो आगामी रणनीति है उसको देखते हुए। तो सबसे पहले आपको अब प्रश्न उठता है क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले हमें मॉडर्न पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। उस मॉडर्न हिस्ट्री में हमें सबसे पहले आप गांधी मूवमेंट को स्टार्ट कर लें। गांधी मूवमेंट अर्थात कि 1915 में जब गांधी जी का आगमन होता है, यानी कि उस पीरियड में आपको अगर वहां से भी न शुरू करें तो मैं आपको एक साइंटिफिक सलाह होगी कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से पढ़ना शुरू कर दें, 1947 तक पढ़ते जाएं। एक राउंड पढ़ें, 2 राउंड पढ़ें, 3 राउंड पढ़ें। यानी कि पर डे इसको आप 2 घंटे दीजिए इस मॉडर्न हिस्ट्री को। 1 हफ्ते तक लगातार 2 घंटे आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखना है, और आई होप कि वो 1 हफ्ते में लगभग कंप्लीट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी इजी है, पढ़ने में मजा भी आता है। अब उस मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद, यानी 1905 से आपने 1947 तक को देख लिया, जो भारत का विभाजन हो गया, और भारत के विभाजन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था, ये सब तथ्यात्मक प्रश्न आपने देख लिए। और 1 घंटे आप निकालेंगे अनसॉल्व पेपर के लिए, जो पूर्व के विगत प्रश्नों में आया है। जो आपने पढ़ा उसको आपने पेपर में देखा, जो आपने पढ़ा उसको आपने पेपर में देखा। जैसे ही 1905 से 1947 का क्रम खत्म होता है,
वैसे आप आ जाएंगे मेडुअल हिस्ट्री में। क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री क्या है, थोड़ी इजी है, और इजी के बाद आपको थोड़ा उसके प्रश्न, एक होता ना, एक फिक्स्ड प्रश्न होते हैं, उसी फिक्स्ड प्रश्न से आता है। अगर मेडुअल हिस्ट्री से 7 प्रश्न पूछे जाएं तो 5 प्रश्न 6 प्रश्न फिक्स्ड प्रश्न होते हैं, वो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले मेडुअल हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो घटना चक्र है या यूथ कंपटीशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं पूर्व के एग्जाम में आए हुए, पहले उन प्रश्नों को रट डालिए। तो एक तरीका आपको मालूम चल जाएगा कि मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडुअल हिस्ट्री में आप क्या करें कि आप ये अकबर से पढ़ना शुरू करें। ठीक, अकबर से थोड़ा इंटरेस्टेड लगेगा, अकबर पढ़ें, जहांगीर पढ़ें, शाहजहां पढ़ें, औरंगजेब पढ़ें। फिर इनकी जो इन्होंने प्रशासनिक कार्यवाही की है, जैसे अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया, जजिया कब समाप्त किया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब कराया, वो इत्यादि जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको रट लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि पूछे गए प्रश्न अगर आपसे गलत होते हैं तो आपका कुछ हो नहीं सकता मित्रों। उसके बाद से आप मेडुअल हिस्ट्री के पुस्तक को उनके राइटरों के नाम अलग छांट लें, एक कॉपी पर एक पेज पर लिख लें। कुल मिला जुला के 10 से 15 लोग हैं, उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आउटडेट क्वेश्चन है कि पूछे ही जाते हैं, उनको रट लें। तो उसी 15-20 लोगों को जैसे आप रटेंगे वैसे आपको लगेगा कि आपने मेडुअल के जो साहित्य था उसको आपने पढ़ लिया, क्योंकि साहित्य से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद से उनकी वास्तु, जो उन्होंने वास्तुकारी किया है उसको पढ़ लिया आपने, आपका मेडुअल कंप्लीट हो गया। अब बचेगा सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपको सबसे पहले खिलजी वंश से हमेशा एक प्रश्न आता है, खिलजी वंश से हमेशा एक प्रश्न आता है, उसको आपको देखना ही देखना है। और एमबीटी के बारे में, एफएसटी के बारे में आपको देखना है कि जैसे कि सिंचाई नहर का जाल कौन बिछाता है, पहली बार सिंचाई विभाग की स्थापना कौन करता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, या अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियम था, जो बाजार कंट्रोल उसका था, राशनिंग जो व्यवस्था थी वो कैसे हो रही थी। इतना देखने के बाद आप एंशिएंट में जाएंगे। एंशिएंट में अगर आप गए तो आप पहले हड़प्पा मत पढ़िएगा, पहले आप पाषाणकालिक सभ्यताओं को मत पढ़िएगा, आप सबसे पहले स्टार्ट करिएगा गुप्त काल को। गुप्त काल एक टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट करके, वो टॉपिक 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। बढ़िया से पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं 2 घंटा, सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो 1 घंटा, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो आधे घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कर लिया। फिर आप आएंगे मौर्य काल में। मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो उससे सटे मौर्योत्तर भी पढ़ लेंगे, दोनों बड़े पतले 20-25 पेज के हैं, मौर्य और मौर्योत्तर पढ़ लिया। थर्ड फेज में आप आएंगे जो आफ्टर गुप्तोत्तर है, जैसे हर्षवर्धन का शासनकाल है, उसको पढ़ लिया आपने। आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी आपका बचा क्या है, आप सोचेंगे अभी बचा है क्या, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में कुछ चीजें हैं, बहुत डिटेल में वहां जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दक्षिण भारत। तो वहां पे जैसे पुलकेशिन का युद्ध और जो हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था उसको आपने पढ़ लिया। रथी के जो वर्गा का जो मामल शैली है, राष्ट्रकूट को पढ़ लिया, जिन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए थे। आपने ये सब चीज़ों को टॉपिक वाइज करके, और जब भी दक्षिण भारत को आप पढ़ें तो आपके साथ एक चीज़ अवश्य होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन का नेचर पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। उसके लिए आपके पूर्व प्रश्न जो पूछे गए हैं वही पर्याप्त हैं, वही अगर आप रट लिए तो दक्षिण भारत ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको आना है फिर मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट फेज में। फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री आपने एक राउंड 1905 से 1947 तक कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड राउंड में आप वायसराय, गवर्नर जनरल, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध इत्यादि को पढ़ लें और उसे आधारित प्रश्नों को सीख लें। तो आपका इस तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी कम समय में। और पूर्वोत्तर के प्रश्न बहुत ही जरूरी होता है, और आपको 2 घंटा आने वाले समीक्षा एग्जाम तक
अधिकारी तक, जब भी कमिंग एग्जामिनेशन जो अगस्त में है, तब तक आपको कंटिन्यू 2 घंटे निकालने होंगे हिस्ट्री के लिए। अगला 2 घंटा किस विषय के लिए निकाला जाएगा, उसके लिए हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से एक आपका टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।